लिए चलते हैं जहां इस वक्त मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र सिंह चौधरी पहुंचे हुए हैं। जम्मू से आपको ये दिखा रहे हैं जहां मुठभेड़ में शहीद हुए जवान जगबीर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। ये जवान जो हैं जिनके से पुलिस तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम जम्मू से दिखा रहे हैं जहां कि गुलशन ग्राउंड में आतंकियों से लोहा लेते वक्त अपने प्राणों की आहुति, अपने प्राणों का बलिदान देते हुए जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शहीद हुए, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ साथ उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र सिंह चौधरी। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक और अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शहीद के परिजनों से भी मुलाकात की है। पड़ोसी देश पाकिस्तान की हर तरफ निंदा हो रही है। लगातार आतंकवाद को बढ़ावा पाकिस्तान जिस तरह से दे रहा है, उसको लेकर लोगों में आक्रोश है। जगबीर सिंह जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे और आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त उन्होंने ये बलिदान दिया। तो जम्मू के गुलशन ग्राउंड से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां जगबीर सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए ये अमला पहुंचा हुआ है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ साथ उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र सिंह चौधरी, इसके तहत पुलिस महानिदेशक के साथ साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। शहीद को अंतिम विदाई दी जा रही है। कठुआ के हीरानगर के सन्याल गांव में जिस तरह से आतंकवादियों की आमद दर्ज की गई और उसके बाद आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए, आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बड़े पैमाने पर वहां पर मुठभेड़ हुई। इसी मुठभेड़ में कांस्टेबल जगबीर सिंह की शहादत हुई और उनकी शहादत को नमन करने के लिए जम्मू के गुलशन ग्राउंड में ये अमला पहुंचा हुआ है, जिसमें डीजीपी के साथ साथ पुलिस के अन्य अधिकारी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र सिंह चौधरी पहुंचे हुए हैं। शहादत को सलाम किया जा रहा है और इस बलिदान को ना भूलने की कसम खाई जा रही है। और यही कारण है कि डीजीपी ने जो बयान दिया कि जब तक एक एक आतंकवादी को धराशायी नहीं करेंगे तब तक सोएंगे नहीं। जब बीते कल वो मौके पर पहुंचे हुए थे जहां पर अभी भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को आप देख रहे हैं जहां उन्होंने कांस्टेबल जगबीर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुलिस के अधिकारी, पुलिस महानिदेशक के साथ साथ तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र सिंह चौधरी भी यहां शहीद को नमन करने, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। 25 मार्च से यह ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू किया गया था, जहां आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त मुठभेड़ भी हुई थी। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र सिंह चौधरी जिन्होंने शहीद जगबीर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कांस्टेबल के पद पर जम्मू कश्मीर पुलिस में ये कार्यरत थे और क्योंकि सुरक्षा घेरा कुछ इस तरह था, सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस और आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देते वक्त उनकी शहादत हुई है। माना यह जा रहा है कि कठुआ के हीरानगर के सन्याल के जंगलों में उनकी आमद देखी गई, जहां कुछ लोकल लोगों ने इसकी सूचना सेना को दी और उसके बाद बड़े पैमाने पर वहां पर सर्च अभियान चलाया गया। मुठभेड़ भी हुई, उसके बाद आतंकवादी वहां से भाग निकले। हालांकि 2 आतंकवादियों के शव बरामद भी कर लिए गए हैं। 3 आतंकवादियों के ढेर होने की इसमें खबर भी है। 4 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान उसमें शहीद हुए हैं, जिसमें कांस्टेबल जगबीर सिंह भी
शामिल हैं जिन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। साथ ही साथ डीजीपी नलिन प्रभात पहुंचे हुए हैं। कठुआ मुठभेड़ में ये जवान शहीद हुए थे और अभी भी कठुआ और उसके आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च अभियान जारी है। यहां तक कि रियासी में भी बड़े पैमाने पर कल से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई हाइडआउट्स बस्ट हुए हैं और साथ ही साथ जो खबर देर शाम निकल कर आई थी उसके मुताबिक वॉर लाइक स्टोर्स यानी कि युद्ध में इस्तेमाल होने जैसी सामग्री बरामद हुई है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ कर सीमा पार पहुंचे ये आतंकवादी किस तरह जम्मू रीजन में अशांति फैलाने की फिराक में थे, लेकिन मुंहतोड़ जवाब उन्हें दिया जा रहा है, भागने पर मजबूर किया जा रहा है। कठुआ मुठभेड़ में शहीद हुए जवान जगबीर सिंह को यह अंतिम विदाई दी जा रही है। तमाम अधिकारी यहां पर अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। जगबीर सिंह जब से ड्यूटी देने ये सोच कर गया कि आतंक का खात्मा करना है, लेकिन आतंक तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शहीद के परिजनों से भी मुलाकात की है। इस बीच डीजीपी का वो दमदार बयान कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान का डीजीपी ने खुद नाम लिया कि पाकिस्तानियों को ढेर किया गया है। 2 पाकिस्तानी आतंकवादी उसमें मारे गए हैं जिनके शव बरामद हो गए हैं। 3 आतंकवादियों के ढेर होने की खबर है और इस बीच आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए जो भी बन पाएगा, जो भी जरूरी होगा वो किया जा रहा है। अत्याधुनिक उपकरणों की मदद ली जा रही है। स्निफर डॉग्स के साथ साथ आपको बता दें कि सेना की कई टुकड़ियां, कई एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं और आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए कोशिशें और बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस जारी हैं। तेईस तारीख की वो शाम जब आतंकियों को एक गांव में देखा गया, उसके बाद वो गांव से बाहर जंगलों में चले गए, जंगलों में छुपते 4 दिन से लगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और जम्मू के गुलशन ग्राउंड में शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये वही शहीद जवान हैं जिन्होंने आतंकवादियों का सामना डटकर किया। दरअसल कठुआ के हीरानगर के सन्याल के जंगलों में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी। एक लोकल दंपति था, उन्होंने एलओसी के पास स्थित सन्याल गांव में आतंकवादियों को देखा जिन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उनके पास काले रंग के बैग थे। महिला ने अपने जीजा को सूचित किया, जीजा ने फिर सेना को सूचित किया और उसके बाद यहां पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया गया, जो ऑपरेशन अभी तक जारी है। समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, जवान को यहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है, हर कोई पहुंचा हुआ है श्रद्धांजलि देने के लिए। ये माहौल काफी गमगीन है, लेकिन ऑपरेशन से जुड़ी हुई क्या जानकारियां मिल रही हैं? मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शहीद जवान के परिवारों से भी बातचीत की है, मुलाकात की है। देखिए, अभी जो आपने खुद तस्वीरों में देखा, जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, वो उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है, फ्लोरल ट्रिब्यूट। और आप देख सकते हैं, अभी विजुअल में देख सकते हैं, ये उनके परिजन हैं। देखिए किस तरह से बिलक बिलक कर रो रहे हैं। बड़े इमोशनल शॉट हैं, बहुत ही इमोशनल तस्वीर है, आप देख रहे हैं। बहुत ही इमोशनल गमगीन माहौल में वो अपने और उनको सांत्वना दे रहे हैं। पुलिस के उच्च अधिकारी उनको सांत्वना दे रहे हैं और धीरे धीरे अब एक एक करके जो लोग हैं वो अब उनको उनकी कुर्बानी को याद कर रहे हैं। और ये भी देखिए उनके ही कुछ परिजन है जो कि अखनूर से आए हैं, वो भी इनको सांत्वना दे रहे हैं। और लगातार पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के उच्च अधिकारी एक एक करके अब ये देखिए आर्मी के उच्च ऑफिशियल्स हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हैं, वो उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, रीटलिंग सेरेमनी में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ साथ अब धीरे धीरे करके सभी लोग बारी बारी से, लेकिन अभी तक जिन्होंने रीटलिंग सेरेमनी में ट्रिब्यूट दिया है, इस रीटलिंग सेरेमनी में उसमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र
हरविंदर चौधरी हैं, सतीश शर्मा जो कि CAPD मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर हैं, अखनूर से ही आते हैं, वो भी खोर से ही आते हैं, अपना एरिया है उनका, उन्होंने भी ट्रिब्यूट दिया। उसके साथ DGP नलिन प्रभात वो भी यहाँ पे पहुंचे, IGP जम्मू, DIG और SSP और बाकी जितने भी अधिकारी हैं, आर्मी, CRPF, BSF और बाकी सिक्योरिटी विंग्स के, वो भी। और अब देख सकते हैं बारी बारी से जो उनको ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल हम ये कहें कि एक गर्व का एहसास भी है लोगों में, और हालांकि उनके घर वालों ने एक सपूत को खोया, लेकिन हम बार बार जिस तरह कह रहे हैं, दिस इज मैटर ऑफ प्राइड ऑल्सो, कि उनके जो सपूत हैं उसने शहादत दी है नेशन की सॉवरेंटी को बचाने के लिए। आतंकवादियों से लोहा लिया, आतंकवादियों को भी ढेर किया गया और अपनी कुर्बानी दी। न सिर्फ इन्होंने बल्कि जो बाकी 3 हैं उनको भी पूरा देश नमन कर रहा है, याद कर रहा है और उनकी कुर्बानी को। और अगर हम देखें, DGP ने कल सही एक बात कही, उन्होंने कहा कि जो पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस, वो चैन से नहीं बैठेगी, उनके लिए नींद बिल्कुल तब तक नहीं आएगी, उनको नींद नहीं आएगी उनके जवानों को, जब तक कि पूरे जो तंत्र को, जो सिक्योरिटी तंत्र है उसको, जो सिक्योरिटी तंत्र को और मजबूत करके जितने भी आतंकवादी है उनका जो तंत्र है उसको ख़त्म किया जाएगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो ये उन्होंने कहा कि जो आतंकवादी हैं वो जो कायराना हरकतें कर रहे हैं उनको हम किसी भी हालत में उसको कामयाब नहीं होने देंगे। और आप जो आतंकवाद का जो एक नासूर पाकिस्तान ने बोया है और कोशिश वो कर रहा है कि जम्मू, खासकर जम्मू रीजन में यहाँ पे आतंकवाद को बढ़ाने के लिए, उसको हम बिल्कुल तैयार हैं उसको ख़त्म करने के लिए। और हम किसी भी हालत में तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि पूरे आतंकवादी तंत्र को ख़त्म किया ना जाए। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो गाँव है जहाँ का ये रहने वाला है, जगबीर तक, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, तकरीबन 49 साल इनकी एज थी, 2 बच्चे हैं उनके घर वालों को कल ही इतला दी गई थी, कल शाम को। और उसके बाद वहाँ पे गम और दुख का माहौल है। लेकिन यहाँ पे जितने भी जवान जिन्होंने कल से शहादत की, देखिए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी यहाँ पे पहुँचे और इसके बाद हो सकता है वो कठुआ भी जाएंगे, और कठुआ में जो शहीद जो जवान हुए हैं उनके घर वालों को भी सांत्वना देंगे, रियासी भी वो जा सकते हैं। और ये तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की LG एडमिनिस्ट्रेशन है या उमर अब्दुल्ला सरकार है या सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने पहले ही कहा है कि हम आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जो जवानों की शहादत है उसको हम भूलेंगे नहीं। और उनको गर्व है कि जो जवान हैं जिन्होंने ये जो एक हमने कह सकते हैं एक प्राइड दिया है, एक शहादत दी है अपने देश के लिए, उसको कोई भी देश भूलेगा नहीं और आतंकवाद का सफाया किया जाएगा। तो इसी को देखते हुए आप देख सकते हैं इस तरह कितनी लंबी कतार में लोग यहाँ पे सिक्योरिटी के जो जवान हैं या ऑफिशियल्स हैं। ये देखिए, ये मनोज पंडिता है, ये भी पुलिस के उच्च अधिकारी हैं ये, और उसके बाद फैजल कुरैशी हैं, ये भी उच्च अधिकारी हैं पुलिस के, ये भी ट्रिब्यूट दे रहे हैं। और जिस तरह कहें आप देख सकते हैं कि बारी बारी करके जो जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं वो ट्रिब्यूट दे रहे हैं इस जांबाज सपूत को। और एक हम ये कह सकते हैं कि जो रीलिंग, जिस तरह आपने कल भी देखा था कि कल भी रीलिंग सेरेमनी में DGP भी पहुंचे थे, लेकिन उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टी से जैसे रविंदर रैना पहुंचे थे BJP से, और कई और BJP के मेंबर भी वहां पे पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो इस घड़ी में हर कोई शामिल है और हर कोई अपना ट्रिब्यूट देना चाहता है उन जवानों को जिन्होंने बिल्कुल समीर। और जो तस्वीरें जी समीर, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने परिवार वालों से बात की है और उन्हें कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि ढांढस बंधाया है, उन्हें सांत्वना वो दे रहे हैं। हालांकि ये एक सर्वोच्च बलिदान तो इसे कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश के लिए कुर्बान हो जाना ये कोई जाबाज ही कर सकता है, और जिस तरह से शहीद ने अपने प्राणों की आहुति दी लोहा लेते वक्त, आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देते वक्त, ये वाकई गर्व का क्षण है, गर्व का विषय है। लेकिन परिवार वालों के लिए, परिजनों के लिए एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति भी होती है। ऐसे में कितना मुश्किल परिवार वालों के लिए है कि गर्व भी महसूस करना है, लेकिन अपने सुपूत को उन्होंने खो दिया है, और इस गम में गर्व महसूस करना, ये दर्द शायद मैं और आप नहीं समझ सकते समीर। जी बिल्कुल, जिसने अपने घर के किसी अपने खास बंदे को देखिए, उनके बच्चे, छोटे बच्चे, उन्होंने अपने
अपने लविंग फादर को खो दिया, उनकी अहलिया, उनकी मैडम वाइफ ने अपने हस्बैंड को खो लिया, उनके जो पेरेंट्स ने उन्होंने अपने बच्चे को खोया। ये जो गम है ये कोई नहीं उनको उनके दिल से निकाल सकता है, ये तो पूरी उम्र रहेगा उनके दिल में। और हाँ, कुछ दिनों तक सभी लोग आते हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से आते हैं या आम लोग भी आते हैं, लेकिन उसके बाद हर कोई अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाता है। लेकिन गम तो है, दुख तो है, जिस तरह मैंने कहा, लेकिन एक प्राउड मोमेंट भी है। और देखिए, अखनूर जहाँ से ये बिलोंग करते थे, अखनूर की एक हिस्ट्री रही है। अखनूर एक बॉर्डर एरिया है और अखनूर के ज़्यादातर लोग जो हैं वो या तो पुलिस में हैं या वो आर्मी में काम करते हैं। और मैं आपको बताऊं, पहले से ही अखनूर का रहा कि यहाँ के लोगों ने बहुत बलिदान दिया है। और चाहे आर्मी में रह के या सिक्योरिटी के जितने भी विंग्स हैं, चाहे BSF, CRPF, पुलिस में, यहाँ से अखनूर से बहुत लोग जाते हैं। और क्योंकि एक बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान से सटा। और आपको याद दिला दूं कि जब बॉर्डर पे फायरिंग होती है तो यही बॉर्डर के लोग जो अखनूर के खासकर ये भी उसमें अपना बलिदान देते थे, उनको भी बहुत हानि होती थी, उनको नुकसान होता था। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि इस वक्त भी ये जो अखनूर बेल्ट के लोग हैं, और न सिर्फ देखिए अखनूर के लोगों ने तो किया, लेकिन अभी देखिए रियासी में जो तारिक था उसने भी बलिदान दिया। जो कठुआ के 2 हीरानगर और कठुआ से 2 सपूत थे, उन्होंने भी बलिदान दिया। तो बलिदानों की एक लंबी फहरिस्त है। जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करें तो हज़ारों के उनके जवान हैं। पिछले 35 साल की जो आतंकवाद है उसमें उन्होंने अपनी जानें गंवाई है, लेकिन लोहा लिया है आतंकवादियों का भी बहुत हद तक सफाया किया है। लेकिन हम ये मानते हैं कि आतंकवाद ने अब सिर उठाना शुरू किया है। अगर हम पिछले 2-2.5 साल की बात करें, खासकर जम्मू डिवीज़न में, तो उनसे लोहा लेने के लिए पुलिस हो, चाहे CRP हो, चाहे आर्मी हो, तो उनके जवान हमेशा ही तड़पत रहते हैं, बहुत आगे रहते हैं। तो फिलहाल 4 जवानों की शहादत तो हुई है, लेकिन 2 आतंकवादियों को ख़त्म कर दिया गया, मतलब उनको ढेर कर दिया गया। और अभी भी वहाँ पे कठुआ में जो बाकी आतंकवादी है उनको खदेड़ने के लिए ऑपरेशन चल रहा है। तो पुलिस के जो DGP है नलिन प्रभात, उन्होंने भी कल साफ कहा कि जितने भी आतंकवादी चाहे वो किसी भी जगह पे छुपे हुए हों, किसी भी जगह पे हाइड आउट में बसे, उनको हम पाताल से निकाल देंगे और उनको ख़त्म कर देंगे, उनको ढेर कर देंगे, शहादत का हम बदला लेंगे। लेकिन हाँ, जो आपने बेसिक सवाल पूछा था, जो जिसकी जान चली जाती है उसके घर वालों के लिए एक बहुत बड़ी दुख की। और बिल्कुल समीर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए वचनबद्ध हैं। और DGP ने जिस तरह का कल बयान दिया कि एक एक आतंकवादी को पकड़कर हम धराशायी करेंगे, मार गिराएंगे और तब तक सोएंगे नहीं, ये अपने आप में दर्शाने के लिए, बताने के लिए काफी है कि किस तरह आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए चाहे सेना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे अन्य एजेंसियां हो, वो लगी हुई हैं। समीर, आप बने रहें हमारे साथ। तो इस बीच जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में जो 4 जवान शहीद हुए, उनमें से एक जवान रियासी के रहने वाले तारिक अहमद थे। आज जब शहीद तारिक अहमद का जनाजा निकला तो गांव के आसपास के भारी संख्या में लोग उनके जनाजे में शामिल हुए। पूरे सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। परिवार वाले मातम मना रहे हैं, मातम का माहौल है, लेकिन सभी को तारिक अहमद की शहादत पर गर्व है। तारिक अहमद को श्रद्धांजलि देने के लिए BJP नेता रविंद्र रैना, सांसद जुगल किशोर भी शहीद के परिवार से मिलने पहुंचे, उनका हौसला बढ़ाया और शहीद जवान को नमन किया। उनके जनाजे में भी शामिल हुए और पूरा का पूरा गांव उनके जनाजे में शामिल हुआ और उन्हें सुपुर्द खाक गर्व के साथ किया गया। तो तस्वीरें रियासी से भी आपको दिखा रहे हैं, जहां अखनूर के रहने वाले जगबीर सिंह को एक तरफ जम्मू के गुलशन ग्राउंड में श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो वहीं रियासी में भी शहीद जवान तारिक अहमद के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी। सांसद जुगल किशोर और BJP नेता रविंद्र रैना वहां पर पहुंचे और शहादत को सलाम किया। शहादत, ये ऐसी शहादत जिसे कभी कोई नहीं भूल सकता, और सुपुर्द खाक उन्हें गर्व के साथ किया गया। ये तस्वीरें रियासी से आपको दिखा रहे हैं, जहां के जवान तारिक अहमद आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए और उनके जनाजे में पूरा का पूरा गांव पहुंचा। गम का माहौल है, गांव में मातम पसरा हुआ है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि ये गर्व का भी क्षण होता है, गर्व का भी पल होता है जब आप अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दें। तो इस सम्मान जो ये इस वक्त जो ये सम्मान दिया जाता है, ये किसी भी सम्मान से बहुत बड़ा है। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको रियासी से,
जहां शहीद जवान तारिक अहमद को सुपुर्द खाक किया गया। तारिक हुसैन साहब को और इनके साथी जो कठुआ के एनकाउंटर में देश के लिए, मातृभूमि के लिए, अपनी सरजमी के लिए कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। पूरा मुल्क, पूरा हिंदुस्तान शहीद तारिक हुसैन और उनके बाकी साथी जो कठुआ में शहीद हुए उन्हें नमन करता है। पूरा हिंदुस्तान एक जांबाज वीर सैनिक के नाते तारिक हुसैन साहब और उनके साथियों ने पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करके भारतीय सीमा में कठुआ में घुसे आतंकवादियों पर ज़बरदस्त हमला बोला और दहशतगर्दों की, आतंकवादियों की बड़ी साजिश और कोशिश को उन्होंने नाकाम किया। ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई जिसमें आतंकवादियों का सफाया हमारे जवानों ने किया, लेकिन इसी मुठभेड़ में हमारे 4 जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीर सैनिक शहीद हो गए। उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया, लेकिन देश का झंडा बुलंद रखा। पूरा देश अपने इन शहीद वीरों को सलूट करता है, नमन करता है। और हमें दुख है कि आज तारिक हुसैन साहब और उनके बाकी के 3 साथी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर मुल्क की और अपनी सरजमी की, अपने मादरे वतन की हिफाजत की है। इसलिए पूरा मुल्क उन्हें नमन करता है। ऐसा देखिए, ये जो कठुआ में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें उस हमले को नाकाम कर दिया गया और हमारे तारिक हुसैन जो पैंथल चंबा कटरा के रहने वाले थे, उन्होंने अपनी शहादत दी। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में उन्होंने भी 2 आतंकवादियों को ढेर किया और उसके साथ साथ ही उनको भी गोली लगी। उन्होंने देश के लिए अपने प्राण जो है वो निछावर किए। अपने पीछे तारिक हुसैन एक पत्नी और एक बच्ची को छोड़ गए हैं। उनके बूढ़े माता पिता हैं। उनके पिताजी कादिर हुसैन जो हैं बड़े हिम्मत वाले, उन्होंने कहा कि मैंने तो अपना बेटा खोया है, लेकिन मुझे गर्व भी है कि वो देश के लिए अपने प्राण उसने निछावर किए हैं। और इसके साथ साथ ही हम आज चंबा गांव तारिक हुसैन के गांव में हैं और अंतिम संस्कार अब उसका यहाँ पर किया गया है। और उसके साथ साथ ही और जो उसके साथी जिन्होंने अपनी शहादत इस देश के लिए दी है, जम्मू कश्मीर के लिए दिया है, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए दिया है, उसको आज पूरा देश, पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। सुरेंद्र चौधरी जम्मू में कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मजबूती के लिए और जम्मू कश्मीर की मजबूती के लिए इन बच्चों ने शहादतें दी हैं। 4 बच्चे शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी पुलिस के, और हम सब के सिर नमन हैं और इन बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब भी आपके सामने अभी यहाँ से निकल के गए हैं, और अब क्योंकि सतीश शर्मा साहब और मैं वहाँ पे जहाँ से ये मटुआ से रहने वाला लड़का वहाँ भी जाएंगे, और बाकी क्योंकि सीएम साहब कठुआ भी गए हैं, उन्होंने रियासी भी जाना है, तो लिहाजा आज के दिन में कुछ ज़्यादा बोलने को नहीं, बस इतना ही है कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में निवास दे और परिवार को इतनी हिम्मत दे कि वो इस सदमे से बाहर निकल सकें। कितना लगता है, कितना बड़ा चैलेंज है और क्या लगता है कि जो देखिए, ये मैंने कहा कि चैलेंज तो है, और ये जम्मू कश्मीर आज से चैलेंज नहीं देख रहा है, ये 90 से आज तक लगातार ये चैलेंजेस जम्मू कश्मीर देख रहा है। जम्मू कश्मीर की पुलिस देख रही है, हमारे लोग देख रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो आर्मी है, चाहे सीआरपी है, चाहे बीएसएफ है, सब देख रहे हैं। तो इसलिए अब सरकार की तरफ से, चाहे वो दिल्ली की सरकार है, चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार है, कभी हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे शहीद हों, लेकिन जो लोग इन चीज़ों के पीछे हमारे बच्चों को शहीद कर आ रहे हैं और जिनकी साजिशें
बॉर्डर के पार से आ रही हैं, उनको भी समझना चाहिए कि 30 साल आपको हो गए हमारे बच्चों को शहीद करते हुए, आपको मिला कुछ नहीं, मिलना आगे भी कुछ नहीं है, लेकिन अब उनको भगवान करे उनको अकल आए, बुद्धि आए, ताकि वो ये जो स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर है ये बंद हो, और उस मुल्क का आज जो यहाँ वहाँ से स्पॉन्सर करके भेजता है उग्रवादियों को, आज वो तबाह हो गया है। लेकिन अभी भी उसको अकल नहीं आ रही, लेकिन वो ये सोचता है कि जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान इन हरकतों से कहीं कमजोर हो जाएगा। वो नहीं होगा, लेकिन फर्क इतना ही है कि जिन घर से जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई। दुख तो है उन परिवारों को भी, आप देख रहे थे कि उसके लड़के के चाचा बाकी रिश्तेदार आए थे, वो भी रो रहे थे, और यही हाल कठुआ के अंदर भी गम है, यही गम रियासी के अंदर जो लड़का शहीद हो गया है। और देखिए जब शहादत होती है उसका कोई कौम का नाम नहीं होता, आज हर कौम से शहादत हुई है। लड़का जो रियासी वाला वो मुस्लिम है, बाकी हिंदू हैं, और हर जात से ये लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी से लोग हैं जिन्होंने शहादतें दी हैं। यहीं से है कि ये जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान में जो हमारा भाईचारा है इसको कोई कोशिश करे कि तोड़ सके, नहीं तोड़ सकता। थैंक यू। उन्होंने बड़ी बात कही कि पहले ये कहा जाता था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अब ये कहावत पूरी तरह से बदल चुकी है, और ये कहना गलत नहीं है कि शहादत का कोई धर्म नहीं होता। जहां रियासी में एक तरफ तारिक अहमद को सुपुर्द खाक किया गया, तो ये तस्वीरें जम्मू से सामने आई हैं, जहां जवान जगबीर सिंह को श्रद्धांजलि दी जा रही है, शहीद के बलिदान को याद किया जा रहा है, और आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर कोई तत्परता से उनसे लड़ रहा है, लोहा ले रहा है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल